बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MS वर्ड सीखने की 18th क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में हमने पेज लेआउट टेप कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम रेफरेंस टेप देखेंगे। व्यूअर्स, मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं टाइटल बार पे डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, मीन्स मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+W है। अगर मैं कीबोर्ड से Ctrl+W करूं तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखें मैं Ctrl+W प्रेस करता हूँ, ये देखें ये पूछ रहे, जो ही मैं Ctrl+W प्रेस किया ये पूछ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट आपने सेव करना है या नहीं। ठीक है, अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो सेव करें, नहीं तो आप डोंट सेव पे क्लिक करें। डोंट सेव पे क्लिक करने से ये जो वर्ड की डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो जाएगा। ये देखें MS वर्ड क्लोज नहीं हुआ है, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है। तो आपने ये शॉर्टकट की याद रखना है। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W प्रेस करते हैं। तो मैं Ctrl+N करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। Ctrl+N, ये देखें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, अब व्यूअर्स हम देखते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस यानी हम हवाला देते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई नोट बना रहे हैं या आप कोई थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, आप थीसिस वगैरह लिखेंगे, उसमें ये रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च पेपर लिखा, ठीक है, इसमें आप अपने माइंड से लिखते हैं, इसमें 1-2 पैराग्राफ आप अपने माइंड से लिखते हैं और 1-2 पैराग्राफ आप किसी जगह से कॉपी करते हैं। अब जो पैराग्राफ आपने कॉपी किया है उसके रेफरेंस देना ज़रूरी है, नहीं तो ये कॉपीराइट इशू हो जाएगा और ये इल्लीगल काम है। आपने किसी के बुक से उठाया तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है, यानी वो बुक जिसने लिखा हो, ठीक है, ऑथर का नेम, पब्लिशर का नाम, ये वगैरह ऐड करना ज़रूरी है, नहीं तो ये कॉपीराइट इशू होगा और इसको इल्लीगल समझा जाएगा। तो हम आज इसमें देखेंगे कि हम रेफरेंस कैसे देते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप है, फुट नोट्स हैं, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स एंड टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ है। देखें आपको पता है बुक के फर्स्ट या सेकेंड पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट होता है, यानी इंडेक्सेस होता है, मीन्स आपके चैप्टर्स कौन से पेज पे है या जो टॉपिक है वो कौन से पेज पे है। ठीक है, उर्दू में इसको फहरिस्त कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स लिखे होता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम इंडेक्स कैसे बना सकते हैं। देखें हमने हाइपर लिंक के ज़रिए ये काम इजी किया था कि हम होम पेज पे बैठ के हाइपर लिंक के थ्रू जा सकते थे। हम लिंक करते थे और मैं इधर से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूं तो रिलेवेंट पोस्ट पे पहुंच जाते थे। अभी हम जब टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकल लिंक खुद बन जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा से लिंक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकल लिंक बनेगा और आप कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और जिस पेज पे नंबर पे क्लिक करें और जिस पेज नंबर पे क्लिक करेगा वो ऑटोमेटिकल उस पेज पे लेके जाएगा। अभी हम करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इस पेज को ब्लैंक रखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पेज को मैं ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि मैंने इधर इंडेक्स बनाना है। ठीक है, Ctrl+Enter करके मैं कुछ पेज ऐड करता हूँ। व्यूअर्स आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं मैंने 7 पेज ऐड किया। ठीक है, और सेकेंड पेज में टेक्स्ट ऐड करता हूँ, इजिकल टू रेंट, ये टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, इसी को मैं कुछ टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इधर कॉपी किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, बस काफ़ी है आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैंने कुछ पेज पे टेक्स्ट ऐड किया। सपोज कर लें ये आपकी पेजेस हैं, ये आपकी बुक है, ठीक है, और ये सारे लेसन्स हैं। तो इस वीडियो को मैं इस लेसन बनाता हूँ। ठीक है, इसको आपने हेडिंग देना है। ठीक है, मैं इसको हेडिंग देता हूँ। हेडिंग देने के लिए होम में जाएंगे और स्टाइल से हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ और मैं स्टाइल्स को हेडिंग बनाता हूँ। ठीक है, हेडिंग बनाया, हेडिंग 1 पे क्लिक करता हूँ, ये भी हेडिंग बनाया। ठीक है, इधर से मैं कीप को हेडिंग बनाता हूँ,
ये सब मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ, ये देखें, इसको मैंने हेडिंग बनाया, ठीक है। इधर आके मैं थीम या मैच को मैं हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं हेडिंग 1 किया और इधर आके मैं वांड को हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट लेसन बनाया, ठीक है। लेसन बनाने के बाद आपने पेज 1 पे आना है और रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। यूँ ही मैंने इधर क्लिक किया, आपको डिफरेंट लेआउट नज़र आ रहा है, ठीक है। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, यूँ ही मैंने ये सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकल ये टेबल आ गए। ये टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ठीक है। आप इधर इंडेक्स भी लिख सकते हैं, आप फहरिस्त भी लिख सकते हैं, आप कंटेंट्स भी लिख सकते हैं। आपने देखा मैंने कोई लिंक अप्लाई नहीं किया है, यानी जो लिंक है ना कंट्रोल+ के शॉर्टकट की है, उसके ज़रिए मैंने कोई लिंक नहीं बनाया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली लिंक भी बन गया है। देखें कंट्रोल+ करके मैं यूँ ही मैं कंट्रोल+ करता हूँ, ये देखें हाथ का निशान आ रहा है। आपको पता है ना, जब हाथ का निशान आए तो इसका मतलब लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ, क्लिक करूँ तो मैं कहाँ पहुँचेगा, पेज नंबर 4 पे पहुँचेगा और लेसन की पे पहुँचेगा, ठीक है। ये देखें ऑटोमेटिकली की पे लेके आ गया। तो इस तरह से आपने इंडेक्स ऐड करना है। ये इंडेक्स ऐड करना बहुत यूज़फुल है, ठीक है। मैंने अक्सर बुक में देखा है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 500-600 पेजेस होते हैं, ठीक है, और इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट होता है। मैं जिस चैप्टर पे जाना चाहता हूँ जस्ट मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, ठीक है। अभी आपको कंट्रोल+ करना पड़ेगा, मैंने पहले भी कहा था MS वर्ड में आपको कंट्रोल+ करना पड़ेगा। जब आप इसको PDF में एक्सपोर्ट करेंगे तो कंट्रोल+ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप व्यूअर्स अगर मैं इधर और एक लेसन ऐड करूँ, ठीक है, लास्ट में जाके मैं और एक लेसन ऐड करता हूँ। देखें मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सिर्फ 1 कॉपी किया हुआ था। चलो मैं इधर से कुछ टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैं इसको एक फिर लेसन बनाता हूँ, ठीक है। होम में जाता हूँ, ठीक है, इसको हेडिंग 1 दे दिया। अब देखें मैंने इसको लेसन तो बना दिया लेकिन इधर नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने ये इंडेक्स पहले बनाया है और लेसन बाद में बनाया, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए आप इधर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और इधर से अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। मैं अपडेट इंटायर टेबल करता हूँ, ठीक है, यानी पूरा टेबल को अपडेट करें, ओके करता हूँ। ये देखें अपडेट करने के बाद जो आपने बाद में लेसन बनाया था वो भी इधर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। एड टेक्स्ट, ठीक है, मुख्तलिफ आप लेवल बना सकते हैं इसमें, ठीक है। बाकी अपडेट टेबल हो गया। इसके बाद है इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, एंड नोट है, फुट नोट है। इसको मैं समझाता हूँ। सेलेक्ट ऑल करके मैंने डिलीट किया, ठीक है, और टेक्स्ट उठाता हूँ, रेंज टेक्स्ट उठाए, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। व्यूअर्स अगर आपने ये बताना हो कि एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का आपने क्यों लिखा, इसके मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आप इधर नहीं करना चाहते हैं, आप इसको फुट नोट में करना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं, ठीक है। पेज के लास्ट में फुट नोट आता है, ठीक है। जिस तरह से हमारा फुटर आता था इस तरह से आप फुट नोट ऐड कर सकते हैं। यह आपने देखा होगा इंग्लिश के ग्रामर में एक मुश्किल वर्ड है, उसके सामने 1 लिख आता है और इसके जो मानी है ना, उर्दू मानी, वो नीचे फुटर लेके आता है। इसके लिए आप फुट नोट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी मानी या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फुट नोट पे नज़र आए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैं इधर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से इंसर्ट फुट नोट करता हूँ, ठीक है। ये देखें डायरेक्ट मुझे फुट नोट पे लेके आया और इधर 1 आए, ठीक है। डॉक्यूमेंट करता हूँ मैं, इसमें करता हूँ MS वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया मज़ीद कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखें इधर भी 1 आ गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ 1 आ गया है और नीचे भी 1, ठीक है। इस तरह से मज़ीद मैं और एक ऐड करता हूँ, ठीक है। हीडर फुट नोट किया, ठीक है, 2 आ गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ दिस इज़ हीडर, ठीक है। ये देखें तो इधर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप फुट नोट भी ऐड कर सकते हैं, यही पर्पस है, ठीक है। आप बिल्कुल एक पूरा पैराग्राफ के लिए भी आप ये कह सकते हैं या डिफरेंट वर्ड के लिए आप फुट नोट बना सकते हैं। इसके बाद एंड नोट है। एंड नोट व्यूअर्स फुट नोट की तरह है। फुट नोट आपके पेज के एंड में शो होगा,
लेकिन एंड नोट आपके सबसे लास्ट पेज पे शो होगा। ठीक है, यही है कि आप किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या किसी पैराग्राफ को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तब आप एंड नोट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं थीम पे क्लिक करता हूँ, एंड नोट पे क्लिक करता हूँ, तो ये सबसे लास्ट पेज में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं समथिंग, ठीक है, कुछ भी लिखता हूँ, आप उसी सिनेरियो को देख के लिखना है। ठीक है, ये देखें सबसे लास्ट में ओके ये पेज उठ गया। ठीक है, मैं इसको ऐड करते जाता हूँ, इंटर करते जाता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फुट नोट तो इधर रहेगा, यानी एक पेज पे रहेगा, लेकिन मेरा जो एंड नोट है वो सबसे लास्ट पेज पे शो होगा। ठीक है, एंड नोट, ये आपने याद रखना। अगर शो नोट्स करूँ तो नोट शो हो जाएगा। ठीक है, व्यू नोट्स एंड नोट शो होगा। ठीक है, या शो नोट में इधर से व्यू फुट नोट एरिया करने से ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फुट नोट और एंड नोट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट सिटेशन है, जो मैंने पहले कहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक नोट बना रहे हैं, ये नोट आपने अपने माइंड से लिखा, अपनी तरफ से लिखा, लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये आपने किसी बुक से या किसी आर्टिकल से, ठीक है, या किसी न्यूज़पेपर से आपने कॉपी किया है, तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। तब आप क्या करेंगे, इसका रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देने के लिए आप इंसर्ट सिटेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक किया, ऐड न्यू सोर्स करता हूँ। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स करने के बाद आपके सामने ये मेनू ओपन हो गया है। टाइप ऑफ सोर्स इधर से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बुक है, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल, ये सब सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट से उठाया, ये सेलेक्ट करेंगे। उठाने के बाद आप आसार का नाम लिखेंगे। ठीक है, मुफ्ती अफजल अनवर लिखा। ठीक है, टाइटल, बुक का टाइटल। ठीक है, मैं कहता हूँ पिक मी अप लिखा। ठीक है, ईयर 2022, सिटी, ठीक है, पब्लिशर अजहर पब्लिशर। ठीक है, इस तरह से लिखा। लिखने के बाद आप ओके करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे बस, जो ही मैंने ओके किया ये आपके सामने नजर आ रहा है, अनवर 2022 आ रहा है। ठीक है, ये स्टाइल आप इधर से चेंज करते हैं, स्टाइल AP है। ठीक है, मुख्तलिफ स्टाइल हैं, ये आपको जब यूनिवर्सिटी पहुंचेगा ना आपको ज़रूर इससे वास्ता पड़ेगा। ठीक है, मैं IEEE करता हूँ। ठीक है, तो ये स्टाइल आ गया, देखें। ठीक है, मैं ये वाला करता हूँ। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ISO है। ठीक है, ये स्टाइल वाला है। ठीक है, इसमें डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब मीन्स कि आप स्टाइल को, डिफरेंट स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज सोर्स है। ठीक है, मैनेज सोर्स में जो आपने ऐड किया वो इधर आके रहेगा। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, न्यू आप ऐड कर सकते हैं, मीन्स ये जो सेक्शन ऐड किया था वो सारे आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद बिब्लियोग्राफी है। ठीक है, व्यूअर्स जो आपने इधर ऐड किया ना वो सारे लास्ट पे भी जाके आपने पूरा स्टफ का रेफरेंस देना है। ठीक है, वो देना पड़ता है। मैं बिब्लियोग्राफी पे आता हूँ। ठीक है, आने के बाद मैं इधर से जो अभी ऐड किया था वो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, ये स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें बिब्लियोग्राफी में क्या आ गया, जो अभी मैंने ऐड किया था सिटीजन, वो सारी डिटेल आ गई। अनवर, ठीक है, MA, ठीक है, तो 22 पिक में अब बुक नाम है अजहर पब्लिशर से। ठीक है, तो ये सारे अनवर मुफ्ती अफजल। ठीक है, तो ये नाम का इसने ये उठाया। ठीक है, ये नाम है उसका, तो इस तरह से उस स्टाइल में उठाया। ठीक है, इधर से मैं ये ज़रा चेंज करता हूँ। ठीक है, ये देखें तो चेंज किया। ठीक है, MA पहले आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो खुद बताएगा आपको कि कौन सा स्टाइल आपने अप्लाई करना है, APA करना है, IEEE करना है। ठीक है, वो बताएगा। तो इस तरह से आपने लास्ट में बिब्लियोग्राफी ऐड करना है और इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से आप रेफरेंसेस ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट कैप्शन है। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन ये है कि ये फिगर वगैरह, ठीक है, आपके इमेजेस हैं वो सारे कैप्शन लिखना ज़रूरी है। ठीक है, कैप्शन लिखेंगे तो आप अलग से टेबल ऑफ कंटेंट की तरह एक टेबल बना सकते हैं और लिंक ऑटोमेटिकल बनेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है, उसके आप कैप्शन लिखेंगे। आप टेबल के हवाले से कैप्शन लिख सकते हैं, आप फोटो के हवाले से लिख सकते हैं। ठीक है, आप चार्ट के हवाले से कैप्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कैप्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इधर से एक पिक्चर उठाता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैंने ये कैप्शन उठाया। ठीक है, ये उठाया, इसको मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, और मैं एक पिक्चर उठाता हूँ, ये उठाया। ठीक है, इसको मैं पोजीशन को चेंज करके थोड़ा छोटा करता हूँ। तो इस तरह से आप अपना बहुत सारे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं रेफरेंस में आके इंसर्ट कैप्शन करता हूँ। ठीक है, कैप्शन करने के बाद
कैप्शन में फिगर 1 है, ठीक है, लेबल में फिगर है, ठीक है, इसको आप टेबल, इक्वेशन, ठीक है, या इमेजेस वगैरह लिख सकते हैं। तो इधर से ये 3 लेबल आपको नजर आ रहे हैं, इक्वेशन, फिगर, टेबल। अगर आपने टेबल ऐड किया तो आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिगर है तो फिगर, नहीं तो इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे इमेजेस है तो इसमें नहीं मिल रहा, तो मैं न्यू लेबल करके इमेज ऐड करता हूँ, ठीक है, इमेज ऐड किया, ओके करता हूँ और ओके करता हूँ। तो क्या हो गया, ये इमेज 1 आ गया, ठीक है। नीचे आना चाहिए था, नीचे भी आप ला सकते हैं, ठीक है, इसको। और मैं इधर आके इसको मैं नीचे आके करता हूँ, ठीक है, इधर आके मैं करता हूँ इंसर्ट कैप्शन, ठीक है, और इमेज 2 देखें ऑटोमेटिकल आ गया। इमेज 1 मैंने यूज़ किया तो इमेज 2 आ गया, ठीक है। इस ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा, और एक इमेज होता है इमेज 3, इस तरह से ऑटोमेटिकल इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे नीचे लेके आना चाहिए था। अब मैं न्यू पेज ऐड करता हूँ, इधर मैं टेबल बना सकता हूँ, ठीक है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं ओके करता हूँ सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये देखें ऑटोमेटिकल टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ये भी ऐड हो गया है। अब मैं इजीली इमेज पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखें लिंक बन गया है, ठीक है। आप इस तरह से टेबल वगैरह पे या फिगर्स हैं, इक्वेशन वगैरह, ठीक है, इनको आप इस तरह से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मार्क एंट्री है, ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए दोबारा टेक्स्ट सेट करता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट मैंने उठाया, इसको मैं इधर से रीसेट करता हूँ, ठीक है, सेट ऑल करके रीसेट करता हूँ। रीसेट किया, रेफरेंस में आके मार्क एंट्री। व्यूअर्स आपको पता होगा एक बुक के लास्ट में एक पेज होता है जिसमें इंपॉर्टेंट वर्ड, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो किस पेज पे वो लिख के होता है। इसके लिए आप मार्क एंट्री यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स के एंड में आप एक पेज बनाते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से पेज पे है, ठीक है। ये लिखने के लिए आप मार्क एंट्री यूज़ करेंगे। मैं मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मेन एंट्री, मैं वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एग्जाम्पल सेलेक्ट किया, ठीक है, और इधर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें एग्जाम्पल इसमें आ गया, ठीक है, मार्क करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं मैच को सेलेक्ट करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, मैच आ गया, मार्क किया, ठीक है। इसके बाद रिमेंबर्स आ गया, इधर क्लिक करता हूँ और मार्क करता हूँ। इस तरह से मैंने 3 ऐड किया, ठीक है। इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ, ये शो हो गया है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म करता हूँ, होम में जाके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इंटर करता हूँ, ठीक है। इंटर करने के बाद रेफरेंस पे आया, इसके बाद मैं इंसर्ट इंडेक्स करता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद मैं डायरेक्ट ओके करता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये वर्ड और पेज नंबर आ गए। व्यूअर्स आपको पता है अभी हम सिर्फ पेज 1 पे ही काम कर रहे हैं, तो ये सारे पेज 1 पे आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल हैं, रिमेंबर्स हैं, मैच हैं, ठीक है। आई सपोज मैंने ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स कंसिडर किया था, ठीक है, और ये लिख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ये पेज नंबर आ रहे हैं। आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं तो पेज नंबर भी साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क एंट्री को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मार्क सिटेशन रह गया, ठीक है। मार्क सिटेशन भी ये मार्क एंट्री की तरह है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह है। इसमें आप वर्ड सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट कैटेगरी बना के आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेंथी हो गई, मैं इसको सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। रन करके मैंने टेक्स्ट ऐड किया, ठीक है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद मैं मार्क सिटेशन पे क्लिक करता हूँ और इधर से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया, मार्क किया, ठीक है। ये मार्क्स एंट्री की तरह है, आप इसको समझें, ठीक है। देखें समझ आ जाएगा, मार्क किया, ठीक है। मार्क करने के मैं कोड पे सेलेक्ट करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ और मार्क करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्लोज करता हूँ इसको, ठीक है, और एंड करता हूँ। एंड में आके मैं इस पहले मैं शो को ख़त्म करता हूँ और रेफरेंस में आके इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करता हूँ, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप कैटेगरी भी बना सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं तो आप कंप्यूटर को कैटेगरी रखें, ठीक है। आप किसी और चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो आप कैटेगरी बना सकते हैं। ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये बनेगा। अभी ये जो कैटेगरी नाम है वो 13 आ गया, ठीक है। आप इसको चेंज करके भी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। व्यूअर्स ये आप ज़रा देखें, ठीक है। इसको कोशिश करें, नेट पे सर्च करें, ठीक है, इसके बारे में देखें। फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इस पर डिस्कस करूँगा, आप लोग बता दें, ठीक है। अब हमने जल्दी से कल की क्विज़ को हम देखते हैं, ठीक है। क्विज़ को मैं थोड़ा समझाता हूँ, इसके बाद वीडियो क्लोज करता हूँ। तो व्यूअर्स हमारा क्विज़ 4 है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा। तो देखें क्विज़ 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको पता है मैं बार बार एमसीक्यूज़ में दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट ज़्यादा इसको भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ।
तो देखें एक लेटर है जो कि आम टेक्स्ट से ऊपर लिटिल एबो शो होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये हमेशा सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, यानी सुपर यानी ऊपर, ठीक है, ये शो होता है। क्वेश्चन 2 है, ठीक है, जिसको शायद जो सही ऑप्शन है वो सुपर स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसके बाद टू गो स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम बुक मार्क के थ्रू स्पेशल लोकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेपर साइज। आपको पता है पेपर साइज यानी A4 है, लीगल साइज है, डिफरेंट पेपर साइज होता है। और इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सा पेपर साइज नहीं है, तो आपको पता है लीगल एग्जीक्यूटिव A3, ये तो पेपर साइज है, लैंडस्केप नहीं है। लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है, आपको पता है 2 किस्म के पेज ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो ये लैंडस्केप को आपने टिक लगाना था। इसके बाद रेड लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट, ठीक है, आपको पता है कोई भी सिंपली मिस्टेक लिखते हैं तो इसके नीचे रेड लाइन आ जाता है, तो सिंपली एरर हो गया, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर कमांड विल, कंट्रोल प्लस इंटर क्या करता है, ठीक है, ये कमांड क्या करता है, इसको न्यू पेज शेयर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इन MS ऑफिस, ठीक है, जब भी आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये आपको पता है 11 PPT होता है, ठीक है। हाइफनेशन ऑप्शन लोकेटेड इन, हाइफनेशन ऑप्शन कौन सी टेब में लोकेट करता है, ये पेज लेआउट में होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन फॉर चेंज इन द केस, ठीक है, डिफरेंट केस हैं, तो इनमें से कौन सा केस नहीं है, कहा मैं वर्ड में जाके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कहा हुआ कि एक सेंटेंस एक चेंज ऑफ केस नहीं है, वो कौन सा है, ठीक है। तो आप देखें, इधर आके देखें, ये सेंटेंस केस है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टकल केस है, तो इनमें जो नहीं है वो आपने सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो एंडेंट केस, देखिए एंडेंट केस इस तरह नहीं है, ठीक है, तो ये सही आंसर था। व्हाट इज़ वाटरमार्क, आपको पता है वाटरमार्क एक पेज में बिहाइंड टेक्स्ट पे यूज़ होता है, ठीक है। और वाटरमार्क इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही था। पोर्ट्रेट क्या होता है, ठीक है, तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल है, एक फ़ॉन्ट स्टाइल है, या पेज ओरिएंटेशन है, या पेपर साइज है, पेज लेआउट है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमेशा पेज ओरिएंटेशन होता है, तो इस तरह से आपने क्विज अटेम्प्ट करना था। तो आज के लिए ही काफ़ी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।